पोशाक पहने हुए, एक सुंदर गुलदस्ता पकड़े हुए, वैवाहिक रात में पुरानी भव्य हवेली में एक दूसरे को मारने का समय है। लड़की अपने जीवन के लिए भाग रही थी। उनका पीछा केवल एक व्यक्ति नहीं कर रहा था, लेकिन उसके पति का पूरा परिवार था। उन्होंने लड़की को मारने के लिए हथियार उठाया और पीछा करने का खेल शुरू हुआ। तो वे उसे क्यों मारना चाहते थे? क्या लड़की उनसे बच सकती है? नमस्कार सभी को, मैं फिर से हाजिर हूँ। आज मैं आपके सामने 2019 की एक अमेरिकन हॉरर फिल्म लाया हूँ, रेडी और नॉट। कहानी बहुत दिलचस्प है, कृपया धैर्य रखें और इसे पूरा देखें। बिना समय बिगाड़े चलिए शुरू करते हैं मुख्य कहानी को। वह दिन मुख्य पात्र ग्रेस की शादी का दिन था। एक बहुत ही धनी परिवार में शादी करने वाली वह एक बिचारी लड़की थी। वह कई अन्य लड़कियों का सपना होता है। अंतहीन समृद्ध जीवन उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। जिस लड़के से वह शादी करने वाली थी वह उस परिवार का एलेक्स युवा मास्टर था। उसे इस बात से परवाह नहीं थी कि उनकी पत्नी अमीर थी या गरीब। यह सच्चा प्यार लगता है। शादी से पहले एलेक्स की अभिव्यक्ति थोड़ी चिंताजनक थी। उसने ग्रेस को गंभीरता से बताया कि अगर वह चाहे तो उसे अभी भी छोड़ सकती है, लेकिन उसने इसका कारण नहीं बताया। लेकिन फिर भी ग्रेस ने जवाब दिया कि वह बिना कुछ छोड़े इस परिवार में शामिल हो जाएगी। फिर शादी को योजना के अनुरूप किया गया। जैसा कि एक अमीर परिवार से उम्मीद की जाती है, रिश्तेदार बहुत सारे थे। मैं आपको एलेक्स के रूप में हर व्यक्ति को मिलवाता हूँ। यह टोनी है, दूल्हे के पिता। शांत चेहरे वाली माँ बेकी है। हेलेन, डरावने चेहरे वाली दूल्हे की चाची। डेनियल, दूल्हे का भाई और उनकी पत्नी चैरिटी। पागल बहन एमिली और उसका अक्षम पति फिच। शादी में इन लोगों ने अलग अलग रवैया दिखाया। कुछ खुश दिखे तो कुछ उदास दिखे। जब युगल प्रेम की रात बिता रहे थे, एलेक्स की चाची अचानक उनके सामने एक भूत की तरह दिखाई दी। उसने एलेक्स को बताया कि हर कोई उनका इंतजार कर रहा था, इसलिए उन्हें जल्दी जाने के लिए कहा। तब पति ने ग्रेस को बताया कि पूरे परिवार को एक साथ बुलाने का उद्देश्य एक खेल खेलना था। यह एक पारिवारिक परंपरा थी। अगर वह इस परिवार में शामिल होना चाहती है तो उसे यह खेल खेलना होगा। ग्रेस बहुत खुश हुई थी। उसने सोचा कि यह सिर्फ एक खेल है, कोई समस्या नहीं है। ग्रेस नीचे गई और देखा कि सब कोई वहाँ पे हाजिर था। ग्रेस ने देखा कि कुछ लोग ने बहुत दिलचस्पी दिखाई, लेकिन कुछ लोग को यह पसंद नहीं था। सब एक कमरे में आए। फिर एलेक्स के पिता ने परिवार के सदस्यों की बढ़ोतरी की गिनती की। इतिहास के अनुसार उनके पूर्व दादाजी ले बेल नाम एक महान व्यक्ति से मिले। उन्होंने पूर्व दादाजी को एक चकोर बॉक्स दिया और बताया कि अगर वह निर्धारित समय के भीतर इसे खोल सके तो वह प्रमोशन के लिए उन्नत होंगे। बिना कोई आश्चर्य के पूर्व दादाजी ने निर्धारित समय के भीतर इसे खोला। उसी क्षण से उनका परिवार अधिक से अधिक समृद्ध बन गया। बेशक उन दोनों ने भी एक समझौता किया। वह समझौता एक शैतान के साथ सौदा माना जा सकता है। इसका मतलब है कि हर बार जब एक नया व्यक्ति परिवार में शामिल होने के लिए आता है, उन्हें एक कार्ड गेम खेलना होगा जिनमें रैंडम ड्रॉ होगा और कार्ड पर दिए गए अनुरोध का पालन करना होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कुछ भयानक होगा। ग्रेस को बॉक्स मिला और उसने एक कार्ड निकाला। उसमें लिखा था हाइड एंड सीक। ग्रेस फिर से खुश थी क्योंकि वह हाइड एंड सीक में माहिर थी। ऐसा लगता है कि यह खेल जल्दी ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन अन्य लोगों के भाव उसके विपरीत थे। बाकी सबकी आंखों से लग रहा था कि जैसे उसने सबसे खराब कार्ड निकाला हो। खेल शुरू होने वाला था। ससुर ने ग्रेस को बताया कि उनके पास तैयारी के लिए 100 सेकेंड्स है और वह इस घर में कहीं भी छिप सकती है। खेल अगली सुबह तक चलेगा। ग्रेस फिर से मुस्कुराई। उसने सोचा कि अमीरों का जीवन इतना सरल था, लेकिन वह नहीं जानती थी धीरे धीरे खतरा करीब आ रहा था और पुरानी हवेली पर पूरी तरह से ताला लग चुका था। खेल शुरू हुआ। ग्रेस तुरंत छिपने के स्थानों को खोजने के लिए ऊपर की ओर भागी। अंत में उसने एक पार्टीशन में छिपने का फैसला किया। दूसरी तरफ ससुर बाकी लोगों को हथियार दे रहे थे, धनुष और तीर, कुल्हाड़ी और बंदूक। उनके लिए हत्या का खेल शुरू होने वाला था। छिपने का समय खत्म हो गया था, इसलिए लोगों ने ढूंढना शुरू किया। एलेक्स केवल अपनी पत्नी को खतरे में देख सकता है। वह और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ग्रेस की मदद के लिए उन्हें कुछ करना पड़ेगा, इसलिए जब सब बाहर गए तो वह तहखाने में चला गया। कुछ समय के बाद ग्रेस को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। संकीर्ण स्थान में उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया था। वह बाहर निकल गई। उस समय नैनी को देखा जो बच्चों की तलाश में थी। इस समय एक हाथ ने ग्रेस को पकड़ लिया। वह एलेक्स था। उसने ग्रेस को बताया कि यह केवल एक हाइड एंड सीक गेम नहीं है, लेकिन अब नैनी के कदमों की आवाज और करीब आती गई। दोनों ने जल्दी से पलंग के नीचे छिपने की कोशिश की। बस जब वे खोजे जाने वाले थे, नैनी को मारने के लिए एक गोली चली। ग्रेस ने अपने मुंह को ढक दिया। इसी समय किसी ने कमरे में प्रवेश किया। गोली चलाने वाली एलेक्स की बहन थी। उसे लगा कि नैनी ग्रेस थी। अब पर ग्रेस जानती थी कि वह लक्ष्य है। वह बहुत घबराई हुई थी। उन्होंने नौकरानी के शरीर को बाहर निकाला। जो कुछ भी अभी हुआ उससे ग्रेस को पता नहीं था कि अब क्या करना है। एलेक्स उसे तहखाने
खाने में ले गया। हाइड एंड सीक गेम एकमात्र मारने का कार्ड है। सुबह होने से पहले उन्हें उसे मारना था, अन्यथा पूरा परिवार आपदा में होगा। ग्रेस नाराज थी, उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया, लेकिन एलेक्स ने कहा कि अगर वह पहले बता देता तो क्या वह उससे शादी करती। यह अधिक बातें करने का समय नहीं था, सच्चाई जानने में बहुत देर हो गई। अगर वह जीना चाहती है तो उसे यहाँ से भागना होगा। एलेक्स ने अपनी पत्नी को किचन में जाने के लिए कहा और वह दरवाजे को खोलने के लिए कंट्रोल रूम जाएगा। फिर वह दोनों मौत से भागने लगे। ग्रेस ने अपना उलझा हुआ शादी का जोड़ा फाड़ दिया, लेकिन जिस क्षण उसने दरवाजा खोला उसने नौकरानी के शरीर को ले जाने वाले अन्य लोगों को देखा। जैसे ही उसने अपने सिर को पीछे घुमाया, अपने पति की बहन को देखा। इमली ने कुछ नहीं कहा, तुरंत गोली चला दी। सौभाग्य से वह नहीं जानती थी कि बंदूक का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, जिसने ग्रेस को भागने का मौका दिया। खतरे की प्रतीक्षा करते हुए ग्रेस बुक रूम में भाग गई। इसी समय डेनियल के भाई ने प्रवेश किया, लेकिन उसने ग्रेस को तुरंत नहीं मारा। उसने उसे भागने के लिए 10 सेकंड दिए। 10 सेकंड के बाद वह लोगों को बुलाएगा, इसलिए उसे जल्दी भागना चाहिए। डेनियल अंदर से उसे नहीं मारना चाहता था। मुझे परिवार के इस नियम से नफरत है, तो वह केवल इस छोटी सी चीज से मदद कर सकता है। जब अन्य लोग आए तो ग्रेस गायब हो गई और वह फिर से बच गई। अगर ऐसा होता रहा तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए लोगों ने निगरानी कैमरे देखने का फैसला किया। परंपरा की परवाह किए बिना ग्रेस को पकड़ना सबसे महत्वपूर्ण है। ग्रेस ने प्रदर्शन शेल्फ से एक बंदूक उठा ली। जीवित रहने के लिए उसके पास खुद को बचाने के लिए हथियार होना चाहिए। वह ग्रेस के निर्देशों के अनुसार किचन में चली गई, लेकिन यहाँ दरवाजा अभी भी बंद था। वह अपनी बंदूक से दरवाजे को तोड़ना चाहती थी, लेकिन बंदूक में गोलियां नहीं थी। इस क्षण वहाँ कुछ पैरों की आवाज सुनाई दी। ग्रेस जल्दी से एक कोने में छिप गई। एक आदमी धीरे से अंदर आया, वह इस हवेली का बटलर है। दूसरी तरफ एलेक्स आसानी से नियंत्रण कक्ष में पहुंच गया। उसने ग्रेस की वर्तमान स्थिति को देखने के लिए कैमरा चालू किया। उसने तुरंत दरवाजा खोल दिया। जब ग्रेस को एहसास हुआ कि दरवाजा खुला है, अपने जीवन को आखिरी जोखिम में डालने का फैसला किया। उसने ध्यान से बंदूक में गोली भरी, बाहर निकलकर बटलर से लड़ने के लिए तैयारी की, लेकिन उस महत्वपूर्ण क्षण में अभी भी बंदूक गोली नहीं चला सकी। पता चला कि यह सिर्फ प्रदर्शन के लिए थी। बटलर धीरे धीरे ग्रेस के नजदीक आ रहा था। अंतिम क्षण में ग्रेस ने चायदानी उठाई और बटलर के सिर पर मारा और फिर तुरंत भाग गई। दूसरी तरफ एलेक्स के रिश्तेदार दरवाजा तोड़ रहे थे। उससे पहले एलेक्स ने जल्दबाजी में पूरा नियंत्रण तोड़ दिया, जिससे सभी दरवाजे खुल जाएंगे। इसलिए एलेक्स को बेहोश कर दिया गया और उसे कमरे में बांध दिया गया। अब सभी ताले खुले हैं। अगर वे ग्रेस को नहीं मार सकते तो परिणाम बहुत अप्रत्याशित होंगे। जीजा फिच, वह अभी भी जांच कर रहा था कि क्या दानव का अनुबंध वास्तविक था या सिर्फ एक बात। इस समय एक व्यक्ति बाहर गिरा, वह ग्रेस थी। वह छत के नीचे कूद गई, लेकिन फिच फोन पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, इसलिए उसे एहसास नहीं हुआ कि कोई नीचे गिरा है। ग्रेस भाग गई। वह पागलों की तरह भागी। दूसरों की नजर से बचने के लिए वह बकरीवाड़े में चली गई, लेकिन जैसे ही वह भागी, उनका पीछा करते हुए टॉर्च के साथ कोई भाग रहा था। बारीकी से देखने पर यह फिच के परिवार का बेटा जॉर्जी निकला। पहले लगा कि लड़का खतरनाक नहीं था, लेकिन फिर उसने तुरंत एक बंदूक निकाली। अचानक लड़का ग्रेस के हाथ में एक गोली मारता है। ग्रेस स्तब्ध हो गई। उसने गुस्से में जॉर्जी को मुक्का मारा, लेकिन तब वह खलिहान में बकरी द्वारा फिर से डर गई। जैसे ही वह पीछे हटी, लापरवाही से ग्रेस एक सुरंग में गिर गई, जहाँ पर कुछ जानवरों की लाशें थी। यहाँ तक कि व्यक्ति की लाश भी थी। उसके घायल हाथ के कारण उसके लिए ऊपर चढ़ना मुश्किल था। वह धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ गई, लेकिन अचानक से सीढ़ियाँ टूट गई। ग्रेस ने अपने घायल हाथ का इस्तेमाल लोहे के डंडे से चिपके रहने के लिए किया, लेकिन उसे एक कील लग गई और तकलीफें और बढ़ने लगी। उसने दर्द को काबू में रखने की कोशिश की। अपने घाव को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के बाद ग्रेस ने भागना जारी रखा, लेकिन उसकी हाजिरी का चैरिटी को पता चल गया था, लेकिन वह धनुष का उपयोग करने में माहिर नहीं थी। उसने ग्रेस को उनके जीवन के साथ दूर जाने दिया। वह बाढ़ की तरफ भागी। बाहर निकलकर वह सुरक्षित हो जाएगी, लेकिन वह बाढ़ बेहद मजबूत थी। तब ग्रेस को एक छेद मिला। बाढ़ को नीचे खींचने के लिए उसने बल प्रयोग किया। इस क्षण सामने से एक कार आ रही थी। वह अपने पतले शरीर के साथ कार में सवार हुई, लेकिन मालिक ने देखा कि ग्रेस घायल हो गई थी। तुरंत लीवर पर कदम रखा और निकल गए। उससे पहले कि वह चिल्लाती, हवेली से एक कार निकली। ग्रेस ने देखा और जंगल में भाग गई। इसके ठीक बाद बटलर आ गया। उसने ग्रेस की चलने की दिशा को जान लिया। हवेली में लोगों को चिंता होने लगी। अगर वे समय रहते ग्रेस को नहीं मार सकते तो यह परिवार खत्म हो जाएगा। इस समय किसी को आश्चर्य हुआ कि यह सौदा असली था या नकली। क्या होगा अगर वे सुबह होने से पहले ग्रेस को नहीं पकड़ सकते। लेकिन टोनी ने कहा कि यह सिर्फ एक साधारण खेल नहीं है। वापस जंगल की ओर आते हैं। ग्रेस अभी भी दुष्ट हाथ से नहीं बच सकी। उसका पीछा बटलर ने किया। वे एक दूसरे से लड़े। इस बार बटलर कमजोर साबित हुआ। ग्रेस ने एक पट्टी का उपयोग करके उसका गला घोंट दिया। इतना ही नहीं, उसकी कार भी चुरा ली। उसे लगा कि वह बच निकलने में सक्षम है, लेकिन कार में एक ओपनिंग सेफ्टी सिस्टम थी। इससे पता चला कि कार चोरी हो गई थी, इसलिए सुरक्षा प्रणाली ने कार को बंद कर दिया और बटलर ने फिर उनका पीछा किया। उसने ग्रेस को एनेस्थेटिक से शूट किया, फिर खुशी से हवेली में मालिक को कॉल किया। सब कुछ नियंत्रण
में था, ग्रेस को वापस लाया जा रहा था। उसी समय उसने अधिकतम आवाज में कार में संगीत बजाया, लेकिन वह नहीं जानता था कि ग्रेस जाग रही थी। वह धीरे से बैठ गई और बटलर पर हमला करने की तैयारी कर रही थी। क्योंकि कार में आवाज बहुत तेज थी, बटलर पूरी तरह से मालिक की चेतावनी नहीं सुन सका। उसे एक किक लगी। ओह! अंत में कार का नियंत्रण खो गया और बटलर मर गया। फिर ग्रेस सफलतापूर्वक कार से भाग निकली, लेकिन दुर्भाग्य से जब वह खड़ी हुई तो उसने अपने पति के भाई डेनियल को देखा। ग्रेस जानती थी कि डेनियल अन्य लोगों से अलग था। वह निश्चित रूप से इस सौदे में विश्वास नहीं करता था, लेकिन इस बार डेनियल ने ग्रेस को माफ नहीं किया। उसने बंदूक का इस्तेमाल करके उसे गिरा दिया। तभी टोनी पेड़ के नीचे से निकल आया, सफलतापूर्वक ग्रेस को पकड़ा। औपचारिक समारोह शुरू हुआ। उन्होंने ग्रेस को एक मेज पर बांध दिया। प्रत्येक व्यक्ति पवित्र पानी नामक तरल का एक घूंट लेने के लिए बारी लेता है। बस जब ग्रेस की हत्या होने वाली थी, सभी को शरीर में समस्या महसूस हुई। यह डेनियल था। उसने पवित्र जल में जहर मिला दिया था। डेनियल ने ग्रेस को छुड़ाकर बाहर निकाला। वह इस पारिवारिक परंपरा को पहले से ही नहीं मानता था, तो किसी को तो इस परंपरा को खत्म करने के लिए खड़ा होना चाहिए। जब दोनों भाग रहे थे, डेनियल की पत्नी दिखाई दी। पति और परिवार के बीच उसने परिवार को चुना। वह अपने समृद्ध जीवन को छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने डेनियल की गोली मारकर हत्या कर दी। ग्रेस की नजर अचानक बदल गई। बहुत कठोर होकर वह चैरिटी के साथ लड़ने के लिए रवाना हुई। यह दृश्य दिलचस्प है, लेकिन डेनियल मौत के करीब था। उसने आखिरी ताकत का इस्तेमाल करके ग्रेस को भागने के लिए कहा, लेकिन बस कुछ कदम भागने के बाद उसकी मुलाकात टोनी से हो गई। जहरीले पानी की वजह से वह कमजोर हो गया था। उसे हराने के लिए ग्रेस को केवल एक झटका मारने की आवश्यकता थी। दूसरी तरफ एलेक्स गायब हो गया क्योंकि वह बंधा हुआ था। अंत में वह बाहर निकल गया। उसने देखा कि उसका प्रिय भाई मारा गया है, इसलिए उसने ग्रेस को लक्ष्य बनाया। ग्रेस अब एलेक्स की मां का सामना कर रही थी। क्योंकि वह थकी हुई थी, उसकी सांस ने ग्रेस का गला घोंट दिया। संघर्ष करते समय उसने कार्ड बॉक्स को गिराने के लिए मेज के कपड़े को खींच लिया। फिर उसके चेहरे पर सिर से वार किया। फिर जमीन पर गिरा हुआ बॉक्स उठाया और उसे फिर से मारा। और उस दृश्य को एलेक्स ने देखा। वह ग्रेस को सहारा देने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन ग्रेस पीछे हट गई। एलेक्स समझ गया। इस सब के बाद भी जिस लड़की से वह प्यार करता है, वह अब उनके साथ नहीं थी। अगर ऐसा था तो उसे जीने देने का कोई अर्थ नहीं था। एलेक्स ग्रेस को पकड़ने के लिए दौड़ा, फिर परिवार के अन्य सदस्यों को बुलाया और ऐसे ही ग्रेस को फिर से टेबल से बांध दिया गया। जल्द ही सुबह हो जाएगी, उन्हें जल्दी से रिवाज पूरा करना चाहिए। इस बार एलेक्स ने इसे खुद किया। ग्रेस की नजर उस आदमी पर पड़ी जो कभी उसे प्यार करता था, अब उसे मारना चाहता है। बस जब वो चाकू मारने वाला था, ग्रेस ने घूमने के लिए अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल किया। चाकू कंधे पर लगने से ग्रेस मरने से बच गई। उसने मुश्किल से चाकू निकाला और कमरे में सभी को दंग कर दिया। उस समय एलेक्स की चाची ने पर्दे को खोल दिया। सुबह हो चुकी है, खेल खत्म। हर कोई मौत के इंतजार में दहशत में था, पर कुछ नहीं हुआ। कुछ लोग खुश होने लगे। सौदा नकली है, लेकिन फिर मौत आ गई। कमरे में मौजूद लोग एक एक करके मरने लगे। अंत में केवल ग्रेस और एलेक्स ही रहे। एलेक्स ग्रेस के कारण नहीं मरा, लेकिन फिर ग्रेस ने रिंग निकाली और एलेक्स की ओर फेंक दी। हम यहाँ तलाक लेते हैं। जिस क्षण शादी की अंगूठी जमीन पर गिरती है, एलेक्स की भी मौत हो जाती है। अचानक ग्रेस ने अपने सामने सिर हिलाते ले बेल को कुर्सी पर बैठे देखा। फिल्म खत्म होती है। रोमांचक सस्पेंस के साथ यह फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी। शादी के लिए बहुत सारी चीजें। दुर्भाग्य से वह परिवार मुख्य पात्र से मिला। पैसा हवा से नहीं आता है, इसे कमाने का सही तरीका प्रयास और भाग्य है। भले ही कुछ न हुआ हो, शायद ग्रेस अभी भी एक खुशहाल जीवन नहीं जी सकती, क्योंकि दोनों परिवार के बीच उपयुक्तता भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आज की कहानी खत्म होती है। पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम मिलते हैं बाद में।